आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए सेना हर वक्त हर लम्हा मुस्तैद रहती है। जल थल आकाश हर मोर्चे से ऐसी निगरानी होती है कि दुश्मन आंख उठाकर देख ना सके। जमीन से लेकर आसमान तक कैसे कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का इस्तेमाल सेना करती है, उससे आज आपको न्यूज नेशन रूबरू करवाने जा रहा है। तो देखिए हमारा ये खास शो। समय बदला तो जंग के तौर तरीके भी बदलते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी मुल्क के लिए ड्रोन सबसे बड़ा हथियार है। तो भारतीय सेना इसमें पीछे कैसे रह सकती है? सेना के पास मिसाइल और पेलोडर ले जाने वाला जो ड्रोन है, जरा उसे देखिए। यूक्रेन वॉर ने वॉर के समूचे एक तरह से देखें तो आयाम को बदल कर रख दिया है। खासतौर पे ड्रोन और यूएवी के इस्तेमाल जिस तरह से बढ़े हैं, उसने बतलाया है कि न्यू वॉरफेयर किस दिशा में जा रहा है और भारतीय आर्मी भी इसी तरह से खुद को तैयार कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जो अपने रेंज में बेहद यूनिक है और इस म्यूनिशन के जो खासियत है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका साइज। इस साइज के जो ड्रोन्स होते हैं बेसिकली उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन इसी साइज के ड्रोन में आप पहली बार देख रहे हैं ऐसे पेलोड को जो कि मिसाइल के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये यूएवी अपने साथ इस मिसाइल को लेकर जा सकता है और दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। ये कितना घातक है और कितना बेहतरीन है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक सिंह हैं। आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल हम देख रहे हैं कि ये अपने आप में एक बेहद अलहदा ड्रोन है। क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं ऐसे जिसके चलते इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल करती है? पहले तो आपको बता दूं, ये ड्रोन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये दो मेन कंपोनेंट से बनके बना है, दो मेन सब सिस्टम से मिलकर बनाया गया है, जो कि एक है सर्वेलेंस ड्रोन, दूसरा है प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ड्रोन्स के साथ, इस साइज़ के ड्रोन के साथ पेलोड्स इस्तेमाल होते हैं, छोटे बॉम्ब से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 8 से 10 केजी का पूरा एक तरह से प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कैरी करके जा रहा है। तो ये अपने आप में किस तरह से बेहद घातक हो जाता है जब ये मिसाइल को कैरी करता है, दुश्मन को टारगेट करता है और फिर वापस चलाता है। अब तक जो भी ड्रोन्स हम यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी के ड्रोन्स हम जो यूज़ करते हैं, जनरली वो सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और डेड ड्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। ये सिस्टम इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसमें पहली बार इस कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स में हम एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन के टारगेट को बर्बाद करता है। एक सवाल और है कि चूंकि हमारे टेरेन ऐसे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ देखें तो एक तरफ पूरा का पूरा इलाका जो है समतल दिखाई देता है, दूसरी तरफ हाई एल्टीट्यूड का एरिया है जहां हमें दुश्मन के साथ टैकल करना है। उसमें कितना कारगर मानते हैं? ये हथियार, ये सिस्टम इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसे आप नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड एंड प्लेन्स दोनों के लिए उतना ही यूज़ किया जा सकता है। तो बदलता वॉरफेयर और बदलती टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा प्रतीक आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल हमारे पास भी हाइब्रिड वॉरफेयर के तमाम ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुश्मन के ऊपर कहर बरपाने और खास तौर पे आप देखिए तो दुश्मन को निस्तेनाबूद करने का दमखम रखते हैं। रूस यूक्रेन जंग में जो कामिकाजी ड्रोन कहर बरपा रहा है, उसका माइक्रो वर्जन भी भारतीय सेना ने तैयार किया है। इस आत्मघाती ड्रोन से दुश्मन खेमे में जबरदस्त खलबली मचाई जा सकती है। यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान तक सबसे चर्चा में अगर कोई ड्रोन रहा तो दरअसल कामिकाजी ड्रोन रहे, क्योंकि इस तरह के आत्मघाती ड्रोन होते हैं जो पेलोड लेकर जाते हैं और सीधे तौर पर दुश्मन को तबाह कर देते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कामिकाजी ड्रोन का एक माइक्रो वर्जन। जी हाँ, ये देखिए लगभग 450 ग्राम का ये माइक्रो कामिकाजी ड्रोन है जो इस वक्त हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, और इसे इंडियन आर्मी ने तैयार किया है, जिसे सिर्फ 20 ग्राम के पेलोड के जरिए रवाना किया जा सकता है और अपने टारगेट को हिट करते हुए आप समझिए कि 2 से 3 लोगों को वहीं पर खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गुलशन मेहता मौजूद हैं। गुलशन जी, अब ये ड्रोन मैं आपके हाथों में थमाता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये दरअसल अपने नाम के मुताबिक कितना आत्मघाती है, कितना खतरनाक है। ये सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन, जो एक हिंदुस्तान आर्मी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन हाउस डेवलप किया है।
ये एक स्पेसिफिक आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए है, जिसमें इसका वेट 450 ग्राम है। एक मेजर इशू जो इन्फेंट्री यूनिट्स को रहता है या स्पेशल फोर्सेस को रहता है, जो आती है दिक्कत काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान, उनको सर्विलेंस करने में अंदर जवान को भेजना पड़ता है, जिसके दौरान उनकी जान की बाजी लग जाती है। साथ ही साथ हॉस्टेज कंडीशन में अगर उन्हें कोई एक टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए इंडिविजुअल को अंदर जाके अपने जान की बाजी लगानी पड़ती है। इन स्पेसिफिक इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ये कामाकाजी ड्रोन बनाया है। ये 450 ग्राम का ड्रोन 20 ग्राम का शेप चार्ज लेके GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में अंदर जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो ऑपरेटर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अंदर भेज के टारगेट की सर्विलेंस किया जा सकता है, रेकी की जा सकती है, और AI एल्गोरिदम जो हमने इन हाउस डेवलप किया है, उससे टारगेट को रिकॉग्नाइज करके लॉक करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कितने स्पीड के साथ ये जा सकता है, और चूंकि इतना छोटा है कि दुश्मन देख भी ना पाए, इतना हम कह सकते हैं कि अक्लमंद भी है चूंकि AI बेस्ड है, और कितना सटीक निशाना लगा। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टर्मिनल वेलोसिटी से जाता है, तो एक सामने वाले इंडिविजुअल है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास पहुंच गया। इसका एंड्योरेंस तकरीबन 30 मिनट है और 2 किलोमीटर दूर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये माना जा सकता है कि ये अपने नाम के मुताबिक बेहद आत्मघाती, बेहद सटीक और कभी भी ना चूकने वाला हथियार। बिल्कुल सही। तो ये देखिए, ये दरअसल माइक्रो कामिकाजी ड्रोन। एक हमारे यहाँ कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, और ये देखने में भी छोटा है पर घाव इतना गंभीर करता है कि दरअसल जिसको ये टारगेट करता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सेना के पास वो टेथर्ड ड्रोन है जो कई घंटे तक आसमान में मंडराते हुए निगरानी कर सकता है और दुश्मन पर सटीक वार भी कर सकता है। न्यू वॉरफेयर में टीथर ड्रोन की डिमांड भी लगातार बढ़ी है और इंडियन आर्मी ने भी प्रोक्योर किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर देखें आप, एयरबोर्न हाइब्रिड ऑटोनोमस नेविगेशन एंड टीथर ड्रोन। ये किस तरह का दरअसल सिस्टम है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर विकास लिखित कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का टीथर ड्रोन है, और इस वक्त हम जो विजुअल देख रहे हैं ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टीथर ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह बाकी ड्रोन की अपेक्षा हवा में लंबे समय तक एयरबॉर्न रह सकता है। आपने देखा है कि जिस तरीके से रेडियो कंट्रोल ड्रोन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 45 मिनट या फिर 1.5 घंटे तक का बैकअप देते हैं, परंतु टीथर ड्रोन की ये खासियत है कि आप इसे लंबे समय तक, जैसे कि 4-5 घंटे या 8-10 घंटे तक भी एयरबॉर्न में रख के अपने सर्विलेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी खासियत इस टीथर ड्रोन की ये होती है कि इसके द्वारा कैप्चर किया गया फीड ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से ट्रांसमिट नहीं होता है। इसका द्वारा कैप्चर किया गया फीड फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर अन्य केबल माध्यम से ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचता है, जो कि इसको दुश्मन से 100% सिक्योर बनाता है। सो आप जो भी डेटा आप इस ड्रोन से कैप्चर करेंगे, देयर इज़ नो वे कि दुश्मन इसको किसी तरीके से जैम या स्पूफ या इंटरसेप्ट कर पाए। किस तरह के टेरेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि हमारे टेरेन जो वॉर जोन के ज़्यादातर है हाई एल्टीट्यूड में है, वो वहाँ कितना सक्सेसफुल इसे देखा जा सकता है? सर, टेथर ड्रोन जो है सभी तरह के टेरेन्स, सभी तरह के सिचुएशंस और सिनारियोज़ के लिए बना है। इवन आप इसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक अनाउंसमेंट और बीकन मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर हो, नदर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, ये हर तरह के टेरेन के लिए सूटेबल है। तो ये मल्टीपर्पस है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मेजर बतला रहे हैं, और ये समझा रहे हैं कि दरअसल ये कितना कामयाब है और किस तरह से दरअसल ये ड्रोन जो है हर जगह डिप्लॉय करने के साथ साथ वॉर से लेकर डिजास्टर के हम कह सकते हैं कि पर्पस में बेहद कारगर और बेहद कामयाब भूमिका निभाता है। न सिर्फ आसमानी हमले के लिए बल्कि आमने सामने के मुकाबले के लिए भारतीय सेना तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रेंड हो रही है। सिमुलेटर के जरिए AK-47 की वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वर्चुअल ट्रेनिंग में खुद न्यूज नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने भी अपना हाथ आजमाया। युद्ध के बदलते परिवेश में अब ट्रेनिंग के मॉड्यूल भी बदल चुके हैं। अब आपको लॉन्ग रेंज नहीं चाहिए, दरअसल सटीक निशाना लगाने के लिए, और ऐसे में इस तरह के सिमुलेटर जो हैं हर तरह के ट्रेन में भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहे हैं।
चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो या फिर एक्यूरेसी की बात हो। आप देखिए यहाँ पर AK-47 आपको पड़े हुए हैं, सामने आपको जो है रेंज दिखाई दे रहा है, वो दरअसल सेट किया जा सकता है किसी भी तरह के टेरेन में और किसी भी तरह के किलोमीटर के अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो। और जो यहाँ आप AK-47 देख रहे हैं, इसकी जगह पिस्टल, कार्बाइन, इंसास और साथ ही आप देखिए तो कई तरह के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जिसमें स्नाइपर भी शामिल है, उसके ज़रिए यहाँ पर ट्रेनिंग के उसी प्रोसेस को और उसी एक्यूरेसी को हासिल किया जा सकता है जैसे कि आप लॉन्ग रेंज में देखते हैं या फिर किसी भी ट्रेनिंग रेंज में देखते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में इस वक्त AK-47 है और सामने देखिए तो मैं टारगेट 1 को लेने की कोशिश करता हूँ। टारगेट 1 जो है वो मेरे सामने ठीक है और आप देखिए कि ये AK-47 जो है वो टारगेट 1 की तरफ है और अब यहाँ से एक फायर जो है वो जाना है टारगेट 1 पे। ये टारगेट मैं मिस कर गया क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। आप देखिए कि टारगेट कहाँ गया, लेकिन अब एक टारगेट में टारगेट 2 की तरफ लेता हूँ और यहाँ फिर आपको दिखाता हूँ कि टारगेट 2 की तरफ जो है मेरा फायर कहाँ जाता है। ये देखिए, ये टारगेट 2 के लिए तैयार है AK-47 और ये फायर जो है आप देखिए कि ये डबल फायर गया, वर्स्ट फायर की तरफ ये गया क्योंकि उसी की तरह लोड है। वर्स्ट फायर के लिए हम इसको और भी ऊपर की तरफ आप देखिए कि किस तरह से इस गन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं जहां पर तमाम जो सामने दुश्मन की कहें कि नफरी इस तरह की होती है, जहां पर इसकी ज़रूरत होती है तो बस फायर भी किया जाता है। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन उपाध्याय। मधुसूदन जी, जो सामने हम स्क्रीन देख रहे हैं दरअसल ये किस तरह से डिफरेंट टेरेन को आप सेट कर सकते हैं, अलग अलग रेंज को आप सेट कर सकते हैं? ये भारतीय सेना की सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीज़न द्वारा निर्मित सिमुलेटर है जिसके मदद से हम किसी भी जवान की इन सर्विस वेपन जैसे इंसास राइफल, AK-47 या LMG को या किसी आधुनिक हथियार जैसे 6 राइफल और नेजेव LMG को सिमुलेटर में जोड़ सकते हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंज को 5 मीटर, 10 मीटर से 1000 मीटर, 1500 मीटर तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। हम इसमें अलग अलग टेरेन जैसे प्लेन्स, जंगल, पहाड़, बर्फीला इलाका या घरेलू जो है डोमेस्टिक एरिया, बिल्टअप एरिया, वहाँ पे सिमुलेटर को सिमुलेट कर सकते हैं हम इसमें। और तो इसके अलावा दिन रात समय को चेंज कर सकते हैं। ये सामने आप देखिए विजुअल में किस तरह से टाइम और टेरेन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें और भी कई फीचर्स जैसे बारिश या धुआं ये सब डाला जा सकता है जिसकी मदद से एक सिपाही अपनी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। एक बार आप खुद से हमें ये दिखाएं कि किस तरह से इस ट्रेनिंग को बेहद एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। जी, अभी देखिए। तो ये एक्यूरेसी है दरअसल जो कि आप देखिए कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको हासिल है, सीधा टारगेट कर रहे हैं। ये सामने देखिए किस तरह से ये फायर रिप्ले भी हम देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ इसको निशाना बनाया गया। यहाँ आप देखिए ये जो टारगेट किया अभी लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन ने, वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दुश्मन को यहाँ पर मार गिराया गया। इसका समूचा सटीक आपको यहाँ पर हम कहें कि जो रिप्ले है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये टारगेट को लेने के लिए यहाँ पर जो है गन को फिर से तैयार किया जा रहा है और इस तैयारी को करने के लिए आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दरअसल कुछ नहीं करना, मौजूद गैस को यहाँ पर रिफ़िल किया जाता है। निशाना आपका सटीक हो इसके लिए बेहद ज़रूरी है अलाइनमेंट और ख़ास तौर पर जो टारगेट है उस पर पैनी नज़र, जिसके ज़रिए यहाँ पर ये निशाना आप सटीक लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से सटीक निशाने के साथ फायर हो रहा है और इसी को एक और रिपीट करके हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फायर के लिए देखिए ये दरअसल लगातार गोलियाँ मेरी भी निशाने पर जा रही है, ये आप देख सकते हैं। यानी बेहद कम समय में एक्यूरेसी को हासिल करना जो है कितना आसान है, इस सिमुलेटर की ट्रेनिंग के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से दरअसल हमारे जवान आज की तारीख में अत्याधुनिक सिमुलेटर्स के ज़रिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जंग का एक क्षेत्र मैदानी हो या पहाड़ी हो, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हो या फिर रेतीली दलदली जमीन, किसी भी हालात और परिस्थितियों में भारतीय सेना का एक अहम साथी है हाई मोबिलिटी रिकॉन्सियंस व्हीकल यानी HMRV। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर HMRV देख रहे हैं, एक ऐसा व्हीकल जो इस वक्त देखिए तो
गन सिस्टम से लैस दिखाई देता है, एक ऐसा व्हीकल जो किसी भी टेरेन में जा सकता है, एक ऐसा व्हीकल जो दुश्मन के प्रहार को झेल सकता है और दुश्मन के ऊपर पलटवार कर सकता है। कई तरह की खूबियों से लैस ये भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला है। और खास तौर पे आप देखिए तो दरअसल टैंक और इसके बीच जो स्पेसिफिकेशंस हैं दरअसल उसमें अब कुछ कम ही डिफरेंस बचा है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल जिस व्हीकल को, इस व्हीकल के और क्या मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं, कहां पर इसको तैनात किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित गुप्ता हैं। अंकित जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा व्हीकल जो हमारे सामने है, ये किस तरह से आपको एक डिफरेंट माइलेज देने वाला है, खासतौर पे वॉर जोन में और डिफरेंट टेरेन में जहां पर हम दुश्मनों से मुकाबला करने की स्थिति में होते हैं। ये व्हीकल हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल HMRV, जो एक अत्याधुनिक मोबिलिटी प्रोटेक्टेड व्हीकल है, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा एनिमी के टेरेन में सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के टास्क को अंजाम देने के लिए। इस व्हीकल में मोबिलिटी और प्रोटेक्शन के साथ अत्याधुनिक हथियार, सर्विलेंस इक्विपमेंट और रेडियो सेट्स को माउंट करने की सुविधा प्रदान करी गई है। सबसे पहले मैं समझता हूँ इसकी मोबिलिटी को, ये किस तरह से मोबिलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो अपने आप में अत्याधुनिक है, शानदार है। इस व्हीकल के अंदर 30 डिग्री ग्रेडियंट तक किसी भी टेरेन और डीफोर्डिंग किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने की क्षमता है। इसके अलावा डेजर्ट टेरेन, माउंटेनियस टेरेन और इसको नदर्न बॉर्डर्स में हमारी डिप्लॉयड मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आप बताइए कि इस पे जो गन सिस्टम लगा हुआ है, वेपन्स लगे हुए हैं, किस तरह के वेपन्स हैं और किस तरह के पेलोड को लेकर जा सकता है। इस व्हीकल की पेलोड क्षमता 1.5 टन है। इसके ऊपर हमारी सर्विलेंस इक्विपमेंट जैसे BFSR, रडार माउंट किए जा सकते हैं। 7.62 mm MMG इस व्हीकल के ऊपर माउंट कर जा सकती है। उसके अलावा इस व्हीकल के ऊपर अत्याधुनिक सर्विलेंस इक्विपमेंट और वेपन्स को माउंट करने की क्षमता भी प्रदान करी गई है। जो गन इस वक्त लगा हुआ है दरअसल कितने mm का है, कितना रेंज टारगेट कर सकता है? 7.62 mm वेपन इसके ऊपर माउंट किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 1500 से 1800 मीटर है। अभी दुश्मन अगर इस पर हमला करता है तो इसका क्या होगा, किस तरह का आर्मर्ड से लैस है? इस व्हीकल को 7.62 mm बॉल के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, जिसको एक और भाषा में STANAG 1 भी बोला जाता है। इसकी अंडरबेली में भी STANAG 1 इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, जिससे ये किसी भी हथियार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने अंदर बैठे ट्रुप्स को। माइंस के एरिया में अगर मूव कर रहा है, किस तरह के माइंस के ब्लास्ट को झेल सकता है? ये गाड़ी STANAG 1 इक्विवेलेंट कोई भी ब्लास्ट को झेल सकती है और ये किसी एनिमी एरिया में अपने टास्क को अंजाम देकर आगे बढ़ सकती है। ये 2x2 है। आपके ज़रिए ज़रा भीतर आना चाहूँगा मैं और देखना चाहूँगा कि किस तरह से ये अपने पायलट और ख़ास तौर पे आप देखिए कि गनर के साथ जब लैस होती है तो दिखती है। मैं चाहूँगा कि आप ऑन द सीट हो और एक बार दर्शकों को बताएं कि ये गाड़ी अंदर से भी कैसी है। इस व्हीकल के अंदर एक ड्राइवर, को ड्राइवर, उसके अलावा 2 और क्रू को बैठाने की क्षमता है। इसके अंदर तमाम मॉडर्न गैजेट्स और गैजेटरी और रेडियो सेट्स और सर्विलेंस इक्विपमेंट ऑपरेट करने की क्षमता क्रू के एक केबिन के अंदर से ही प्रोवाइड करी गई है। पीछे से एक ऑपरेटर और एक कमांडर जो इस वेपन को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है और इस गाड़ी को नेविगेशन और एनिमी एरिया में सर्विलेंस की कार्रवाई प्रोवाइड करने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो जाहिर तौर पे कम्युनिकेशन वॉरफेयर किसी भी वॉर जोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में इस तरह के व्हीकल की ज़रूरत इंडियन आर्मी को कहीं ज़्यादा है। जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये तैयार है दरअसल किसी भी डिफ़िकल्ट टेरेन में अपने टास्क को अंजाम देने के लिए और दुश्मन के खिलाफ एक बेहतर रणनीति को अंजाम देने के लिए। बदलते समय के साथ सेना के हथियार भी बदलते हैं और उनका तौर तरीका भी बदलता है और कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉर इक्विपमेंट से तैयार है हमारी हिंद की फौज। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बुलेटिन में बात भारतीय नौसेना के शौर्य की। इंडियन नेवी का कौन सा हथियार अब चीन के खिलाफ चलने वाला है, जिसके बाद लाल सुल्तान के सारे मंसूबे डिलीट होने वाले हैं। भारतीय सेना 24 अप्रैल से कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंदाजा दुश्मन नहीं लगा सकते। जानिए क्यों है वो हथियार इतने खास और क्या होगा 24 अप्रैल को हमारी इस एक्सक्लूसिव डिफेंस रिपोर्ट।